हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली निकालते किस तरीके से हैं। वेयरएज हमने इसके पहले के जो वीडियोस थे उनमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, बताता क्या है हमको। ठीक है, ये सब हमने देखा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो पिछला वीडियो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसको आप जरूर से देखो। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पर्पज से जब हमें दो वेक्टर्स दे रखे होंगे और हमसे बोलेगा कि भैया इन दोनों वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ, तो वो कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेक्टर्स जो प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियोस आप एक बार सीक्वेंस में देखना, तो आपको वेक्टर्स पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे करके हैं। तो सबसे पहले जो टूल की हमें जरूरत पड़ेगी उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप मैथ में और ज्यादा सीखोगे, बट फिजिक्स में मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में इतना बता देता हूं जिससे अपने क्रॉस प्रोडक्ट के सारे सवाल हमसे सॉल्व हो जाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक दीवार जैसी होती है, जस्ट लाइक आप सोचो मॉड्यूलस होता ना। मॉड्यूलस अपन लगाते हैं क्यों? कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बताने के लिए या किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड लगाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से मॉड्यूलस की दीवार को आप बड़ी कर दो तो वो डिटर्मिनेंट जैसा देखने लगता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें मदद करता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि डिटर्मिनेंट को अपन यूज कैसे करके करते हैं और ओपन अप कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दो वेक्टर्स ले लिए जिसमें ये a1, a2, a3 उनके x, y और z कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और अगर आपको कंपोनेंट्स के साथ दिक्कत आती है तो आप मेरा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का अपन क्रॉस कैसे निकालते हैं। जब भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? अपन लिखते हैं v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे करके अपन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। लिखने को ये नोटेशन है। अब इसको डिटर्मिनेंट में कैसे सेट करते हैं ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में ये कहलाती है अपनी रो, एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक है, और ये कहलाती है अपनी कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मतलब बोलने का मतलब ये है आप इस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट्स में सोच सकते हो। कुछ इसमें रोज होती हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कुछ इसमें कॉलम्स होते हैं। ये अपना पहला कॉलम, ये अपना दूसरा कॉलम और ये अपना तीसरा कॉलम। ठीक है, अब इसमें हम ना नंबर्स फिट करते हैं। कैसे करके? सबसे पहली जो ये रो होती है ना ऊपर वाली, इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप आप लिख दो। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि इन वेक्टर्स को इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, आई के नीचे आई वाला कंपोनेंट, जे के नीचे जे वाला कंपोनेंट और के नीचे के वाला कंपोनेंट लिखेंगे। और ये जो सेकेंड रो है इसमें अपन पहला वेक्टर लिखते हैं और जो अपना थर्ड रो है इसमें अपन दूसरा वेक्टर लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस रो में पहला वाला वेक्टर आता है और इस रो में सेकेंड वाला वेक्टर आता है जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं v2 क्रॉस v1 लिखता तो यहाँ पे v2 को लिखते और यहाँ पे v1 को लिखते। चलो देखते हैं इनको लिखते कैसे। तो सबसे पहले आप देखो i के नीचे i वाला कंपोनेंट आप लिखोगे तो v1 वेक्टर का i वाला कंपोनेंट कौन है? a1। v1 का j वाला कंपोनेंट कौन है? a2, वो यहाँ पे आएगा। और v1 का k वाला कंपोनेंट है a3, वो यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे a1, यहाँ पे आएगा a2 और यहाँ पे आएगा a3। तो ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने v1 वेक्टर को लिख दिया। इसी तरीके से v2 वेक्टर को भी आप लिखो। यहां पे आप लिखोगे b1, b2, b3। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत ये आती है कि इस डिटरमिनेंट को ओपन अप कैसे करें, खोल के कैसे लिखें, क्योंकि यार अपन को ये बॉक्स को तो सॉल्व करना अभी तो आता नहीं है, तो कैसे करेंगे? अब अपन सीखने वाले हैं कि इस डिटरमिनेंट को ओपन अप कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि हम इस डिटरमिनेंट को इस फर्स्ट रो के अबाउट खोल देंगे हमेशा। मतलब फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट आप पकड़ोगे सबसे पहले आपको मिलेगा आई कैप, तो आप एक बार लिख लो आई कैप। ठीक है, अब इसके बाद आप नोटिस करना कि आई कैप के नीचे वाली जो कॉलम है और इसके इधर वाली जो रो है इसको आप छुपा दो थोड़ी देर के लिए, अपने हाथों से छुपा सकते हो। ठीक है, ये छुपा दिया अपन ने। अब अपने पास बचा क्या? ये चार एलिमेंट्स बचे। ठीक है, तो इन चारों का एक डिटरमिनेंट बना के साइड में लिख दो। ठीक है, तो ये एक छोटा डिटरमिनेंट अपने पास बन के रेडी हो गया। ठीक है, बाय ट्रेडिशन हम हमेशा से ही क्या करते हैं, ये जो सेकंड एलिमेंट होगा जे कैप, इसमें माइनस लगाते हैं। तो जब आप जे कैप लिखोगे तो आप यहां लिखोगे माइनस जे कैप, ये आप हमेशा करना। ठीक है, देन आप क्या करोगे, जे कैप जब लिखोगे तो जे की रो छुपा दो और जे का कॉलम छुपा दो। तो आपको क्या मिलेगा, देखो अब आपके पास ये दो और ये दो एलिमेंट्स बचे, इनका एक छोटा डिटरमिनेंट बना के लिख दो, तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको तीसरा जो के कैप है इसके अबाउट ओपन करना है। तो के कैप जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे आई कैप के आगे यहाँ पे प्लस है, जे कैप में माइनस है, के कैप में प्लस है, तो यहाँ ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है। आई वाले प्लस रहता है, जे वाले में माइनस लगाते हो, के वाले में प्लस यहाँ पे।
ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और के के सामने प्लस ही आएगा। तो अपन लिख देंगे अगला वाला प्लस के कैप, और एक और डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम बचे हुए एलिमेंट्स को लिखेंगे। कैसे? आप इस के कैप की कॉलम को छुपा दो, के कैप की रो को छुपा दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये 4 एलिमेंट्स। तो इनको यहाँ पे लिख दो। तो आप लिखोगे, अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट था ना, इसको अपन 3x3 का डिटरमिनेंट बोलते हैं। बोलने का मतलब है 3x3 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम। आप देखो इसमें 3 रोज थी, 1 2 3, और 3 कॉलम्स थी, 1 2 3। तो ये 3x3 का डिटरमिनेंट है। अब आप नोटिस करो, यहाँ ये जो छोटे छोटे डिटरमिनेंट बने, ये क्या है? 2x2 है, एक लेवल नीचे आ गए अपन। ये वाले डिटरमिनेंट एक्चुअली 2x2 वाले डिटरमिनेंट्स हैं। ठीक है, तो मजेदार बात ये है कि हमने एटलीस्ट 3x3 से 2x2 पे तो आए। अब इसको फर्दर अपन तोड़ सकते हैं और भी ज्यादा ओपन अप हम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपने पास अब ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली बना है। ठीक है, अब अपन को इस 2x2 वाले डिटरमिनेंट को ओपन अप करना है। ठीक है, उसका एक ही जुगाड़ है। आप क्या करो, लेफ्ट के ऊपर वाले एलिमेंट को राइट के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, माइनस राइट के ऊपर वाले एलिमेंट को लेफ्ट के नीचे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो क्या बनेगा देखो, तो अपन को कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो अपन ने क्या किया, a2 को b3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस a3 को b2 से मल्टीप्लाई ऐसा लिख दिया। ठीक है, सिमिलर काम आपको यहां करना है, सिमिलर काम आपको यहां करना है। तो j वाले में आप a1 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b1 लिखोगे, और k में आप लिखोगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ऐसे करके आप लिखोगे। तो आपको ये मिलेगा। देखो, तो फाइनली जब आप सबको ऐसे लिख लोगे ना, तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। तो बेसिकली 2x2 डिटरमिनेंट जब भी हो आपके सामने, तो लेफ्ट के ऊपर वाले को राइट के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, माइनस राइट के ऊपर वाले को लेफ्ट वाले के नीचे से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे करके लिख दो। अब आप नोटिस करो, ये तो बस नंबर्स है। तो ये जब नंबर्स निकल के आएंगे तो आपको एक सिंगल डिजिट नंबर मिल जाएगा, या 2 डिजिट या 3 डिजिट जो भी हो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये एक नंबर के साथ आई कैप लगा, नंबर के साथ जे कैप लगा, नंबर के साथ के कैप लगा। तो बेसिकली आपको उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। तो अब आपको बढ़िया से एक सिंपल सा मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं कि हमें 2 वेक्टर्स दे रखे होंगे, उनका क्रॉस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इससे अपना कॉन्सेप्ट परफेक्टली बिल्डअप हो जाएगा। राइट, तो अपने सामने एक सिंपल सा सवाल है कि भैया हमारे पास ए वेक्टर है a, दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप, और दूसरा एक वेक्टर है b, दैट इज 2j कैप प्लस k कैप। तो इन दोनों का अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करो कि बी वेक्टर में कोई आई कैप नहीं है, मतलब इसका आई वाला कंपोनेंट बोले तो एक्स वाला कंपोनेंट 0 होगा। राइट, तो सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट बना लेते हैं। अब डिटरमिनेंट बनाने के बाद आई जे के से फर्स्ट रो को फिल करो। तो इस तरीके से अपन ने आई जे के फिल कर लिया। अब अपन को क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है ना। तो ए वाला वेक्टर यहां आएगा, बी वाला वेक्टर यहां पे आएगा। तो फिल कर देते हैं फटाफट, 2i 3j माइनस 6k। ठीक है, और b वाले का देखो आई कंपोनेंट 0 था, मैंने बताया था। तो b का ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और k के सामने यहाँ 1 लगा है, तो कुछ नहीं, तो अपन 1 सोचेंगे यहाँ पे। राइट, तो इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको ओपन अप करो। तो इसको ओपन अप करने के लिए सबसे पहले आई कैप आउट अपन ओपन करेंगे। तो आई कैप इनटू, अब आप क्या करोगे, आई के साथ देखो ये छुपा दो, ये छुपा दो, तो अपने को मिलेगा 3 1 और ये माइनस 6 और 2। तो अपन को मिलेगा एक और डिटरमिनेंट, दैट इज 3 1 माइनस 6 2। जे के सामने हमेशा माइनस आता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक और डिटरमिनेंट। अच्छा, जे का ये छुपा दो और ये छुपा दो, तो आपको मिलेगा ये 2 और ये 2, तो मिलेगा 2 0 माइनस 6 1 प्लस के कैप। अब के के साथ आप देखो क्या मिलेगा, के की रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, तो अपन को मिलेगा ये चीज 2 3 0 2 2 3 0 2। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर लो। अब ओपन अप करने का क्या जुगाड़ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आई के साथ मिलेगा 3 1 जा 3 माइनस 6 इंटू 2, ऐसा हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब जे के साथ देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 और माइनस 6 इंटू 0 0, तो 2 मिल जाएगा। प्लस के साथ क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, तो 4 माइनस 0 विल बी 4। तो अपने को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आई कैप के साथ में क्या नंबर आएगा, देखो 6 2 12 माइनस 12 है ना, और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो प्लस 12 एंड प्लस 3 कितना होगा, 15 माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अपन थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मिल गया अपन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अपना फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये करनी है
कि आप निकालोगे बी क्रॉस ए, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे ना तो आपको ये नोटिस होगा कि बस इसके सामने एक माइनस लग के आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने अपनी लास्ट वीडियो में भी सीखा था, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो जैसे ऐसे है सपोज, तो बी क्रॉस ए जस्ट उल्टा होगा तो नीचे आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अपोजिट टू बी क्रॉस ए। तो इस थ्योरी को आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हो बी क्रॉस ए निकाल के। तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताओ कि क्या ये चीज आपको नोटिस हो रही है क्या। तो डेफिनेटली समझ में आएगा कि अपन सही चीज समझे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये अच्छे समझ में आया होगा। किस तरीके से डिटरमिनेंट खोलते हैं वो चीज आप नोटिस करना ध्यान से, और ए क्रॉस भी जब भी पूछेगा तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। बाकी इसके लिए और आपको सीखना है तो इसका लास्ट वाला वीडियो आप जरूर से देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।